दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस धरती पर पर्यटन के नजरिए से देखा जाए तो दुनिया भर में अनगिनत जगहें हैं जिन्हें देखने के बाद आपको पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से बेस्ट जगह कौन सी है। हम कंफ्यूज हो भी क्यों ना, आखिर हर जगह की अपनी खूबी होती है। दोस्तों अगर बात की जाए होटल, लग्जरी शॉपिंग या फिर दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में तो याद आता है सिर्फ दुबई। राइट दोस्तों, इसे 21वीं सदी का अजूबा कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर हर एक चीज दुनिया भर में फेमस है, चाहे वो बिल्डिंग हो, होटल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर रिजॉर्ट हो। वैसे दुबई में अजूबों की कमी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक और अजूबा है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पामा जुमेरात दुबई का सबसे खूबसूरत द्वीप है, और हो भी क्यों ना। ये द्वीप समुंदर के बीचों बीच 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसे शेख ने बनवाया था। इस द्वीप पर शेख ऐसा विला बनाना चाहते थे जिसके बाहर प्राइवेट बीच मौजूद हो। मतलब अगर लाइफ हो तो ऐसी जगहों के बीच हो। जरा सोचिए, समुद्र की खतरनाक लहरों को रोककर वहाँ पर एक लग्जरी आइलैंड बनाने का ख्वाब इंजीनियर्स और वर्कर के लिए कैसा रहा होगा। दोस्तों जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो बिल्कुल इस सोच से परे हो तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आता हो इसको बनाने के पीछे इंजीनियर, आर्किटेक्ट और लेबर्स को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े होंगे। बनाने के पीछे के चैलेंज के बारे में कोई ध्यान तक नहीं देता। आज हम आपको इस वीडियो में यही तो बताने वाले हैं कि इस सुंदर और अद्भुत द्वीप को बनाने वाले इंजीनियर्स ने क्या क्या चीजें फेस की। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले चैलेंज की। काम करते करते इंजीनियर्स को लगभग 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। इंजीनियर्स ने अब तक 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना दिया था, लेकिन अभी भी इंजीनियर्स को ये ब्रेक वाटर लगभग 7 किलोमीटर लंबा बनाना था। बता दे दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख ने इंजीनियर्स को आइलैंड को बनाने की डेडलाइन सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल की दी थी, पर इंजीनियर्स के पास बचे थे मात्र 21 महीने, जिसमें उन्हें ब्रेक वाटर के साथ साथ उसके अंदर पाम शेप्ड का आइलैंड भी कंप्लीट करना था। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें इंजीनियर्स के लिए आखिर चैलेंज क्या था। तो दोस्तों इनके लिए चैलेंज था, अगर ये इंजीनियर्स ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर के आइलैंड बनाने का काम शुरू करते फिर शेख द्वारा दी गई डेडलाइन काफी पीछे छूट जाती, और अगर पहले अंदर का पाम शेप्ड आइलैंड बनाते तो फिर समुद्र की लहरें इन आइलैंड को बर्बाद नहीं तबाह कर देती। अब इंजीनियर्स के लिए ये सिचुएशन आगे दरिया पीछे खाई जैसी हो गई। ऐसे में इंजीनियर्स ने अपना प्लान चेंज करने की सोची। इंजीनियर्स ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए फैसला किया कि वे दोनों का कंस्ट्रक्शन एक साथ करेंगे। उनके दिमाग में था जैसे जैसे वाटर ब्रेक बनते जाएगा वैसे वैसे अंदर का पाम आइलैंड भी बनता जाएगा। इंजीनियर्स ने प्लान तो सही कर रखा था, पर तभी उनके सामने दूसरी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। मतलब कि दुबई में ठंड का मौसम शुरू हो गया। प्रॉब्लम थी कि हर साल इन ठंडियों में अरेबियन गल्फ तेज हवा के निशानों पर रहता, जिनको शमाल स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। अब इन तेज हवाओं की वजह से समुद्र एक विकराल रूप लिए रहता है, इतना ज्यादा विकराल कि उस वक्त समुद्र में ट्रैवल करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा होता है। साफ सी बात है दोस्तों, द्वीप के कंस्ट्रक्शन के लिए समुद्र का शांत रहना बहुत जरूरी था। इन सब चीजों को देखते हुए 2 महीने का काम बिल्कुल बंद रहा, पर उस वक्त इंजीनियर्स की टीम बैठी नहीं बल्कि कुछ असंभव करने की सोच रही थी, जो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। दूसरा चैलेंज आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत की जरूरत थी। वजन के हिसाब से बात करें तो इस पाम आइलैंड को बनाने में लगभग 1.5 करोड़ टन रेत की जरूरत थी, जो कि किसी को परेशान करने के लिए काफी था। दोस्तों अब इंजीनियर्स के लिए चैलेंज ये नहीं था कि इतने सारे रेत को लाया कैसे जाएगा, बल्कि चैलेंज ये था कि इतना सारा रेत आएगा कहाँ से। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, दुबई में खुद बहुत सारे रेगिस्तान है जहाँ से रेत ली जा सकती है, इसमें टेंशन क्या है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, रेगिस्तान में इतनी सारी रेत तो मौजूद है जिनकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप मात खा गए क्योंकि इस रेत का इस्तेमाल द्वीप को बनाने में नहीं किया जाता। क्योंकि रेगिस्तान का रेत दोस्तों काफी ज्यादा बारीक होता है, और अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। इंजीनियर्स को ऐसी रेत चाहिए जो पानी में मिक्स ना हो, जिसकी वजह से द्वीप मजबूती के साथ खड़ा भी रहे। बहुत ज्यादा खोजबीन और रिसर्च के बाद ये बात का पता चला कि ये रेत समुद्र के नीचे से ही मिल जाएगी। अब इंजीनियर्स ने द्वीप बनाने की जगह से लगभग 10 मीटर दूर ऐसी जगह की तलाश की जहां बॉटम पर एक साथ इतनी ज्यादा रेत मौजूद हो। दोस्तों अब मिट्टी निकालना भी इंजीनियर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, इसलिए इंजीनियर्स ने समुद्र के बॉटम से रेत को निकालने के लिए ड्रेजर का यूज किया।
ये ड्रेजर रेत को सोख कर टैंक में भर लेता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ड्रेजर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 8000 टन अपने टैंक में भर लेता था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर इस टैंक से रेत को स्प्रे कर देता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे प्रोसेस को रेन बोइंग कहा जाता है। ड्रेजर को रेत निकालने में और फिर रेत को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर स्प्रे करने में लगभग 4 घंटे का वक्त लगता था। इस प्रोसेस में एक बार में करीब 8000 टन रेत ट्रांसफर की जाती थी। अब आप सोचिए, अगर ये ड्रेजर सिर्फ दिन के वक्त 12 घंटे काम करता है तो पूरे 1.5 करोड़ टन रेत लाने में 2 साल का वक्त आराम से लग जाएगा। पर प्रॉब्लम तो यही थी कि इंजीनियर्स के पास इतना वक्त था ही नहीं। इसलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि एक साथ बहुत सारे ड्रेजर का यूज किया जाएगा ताकि ये द्वीप दी गई डेडलाइन पर बनकर तैयार हो जाए। इस पाम ट्री शेप्ड द्वीप को रेनबोइंग के जरिए बनाना जितना आसान लग रहा था ना, उतना आसान बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, इस आइलैंड में सिर्फ एक लाइन सीधी सी थी, बाकी सारी लाइन कर्व शेप में थी। ये ट्री शेप इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये ड्रेजर समुद्र में रेत तो स्प्रे कर रहा था और धीरे धीरे आइलैंड का कुछ हिस्सा रेत के ऊपर भी आ चुका था, लेकिन इंजीनियर्स के लिए जानना जरूरी था कि जो शेप वो चाहते हैं वो शेप बन भी रहा है या नहीं। इंजीनियर्स को डर था कि अगर ये शेप नहीं हुआ तो पैसा और समय दोनों ही वेस्ट हो जाएगा। इन सब चीजों को सोचते हुए लगभग 650 किलोमीटर आसमान में पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट की मदद ली गई। पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट की मदद से पाम जुमेरह साइट की तस्वीरें ली गई। तस्वीरें लेने के बाद इंजीनियर्स को पता लग गया कि अब तक जो शेप वो चाहते थे वो बन गया है। इस बात का पता जब शेख को चला तो वो बड़े खुश हुए, पर इनके साथ प्रॉब्लम का इजाफा भी हुआ, क्योंकि समंदर में इस द्वीप का कोई आउटलाइन तो बना नहीं था और ना ही बनाया जा सकता था। जैसे जैसे काम बढ़ते जा रहा था, प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, ड्रेजर का अंदाजे से ही समुद्र में रेत को स्प्रे करके पाम का शेप्ड बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था ताकि ड्रेजर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी का पता लग जाए, ताकि शेप ना बिगड़े और ड्रेजर वहीं तक रेत स्प्रे करे। इस काम को करने के लिए इंजीनियर्स ने जीपीएस का सहारा लिया। अब किया ये गया कि वर्कर्स के साथ जीपीएस यूनिट को थमा दिया गया। अब ये वर्कर्स आइलैंड के बॉर्डर पर वॉक करते रहते और उनकी पोजीशन का रियल टाइम डेटा सेव होता जाता था। यही डेटा ड्रेजर के जीपीएस सिस्टम को भेजा जाता था और ये ड्रेजर सिर्फ उसी पॉइंट पर रेत स्प्रे करता था जहां वर्कर वॉक करके गया है। इंजीनियर्स का ये तरीका फुल तरीके से काम कर रहा था तो ड्रेजर भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी आइलैंड के बॉर्डर पर फीलिंग कर रहा था। इस आइलैंड को कंस्ट्रक्शन शुरू हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया था। ब्रेक वाटर लगभग 8 किलोमीटर बन चुका था। 16 में 9 शाखाएं भी बन चुकी थी। तभी इंजीनियर्स के सामने एक और प्रॉब्लम ने दस्तक दी। दोस्तों, ब्रेक वाटर जिसे समुद्र की लहरों को रोकने के लिए बनाया गया था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। वो समुद्र की लहरों को तो रोक रहा था, पर आइलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था। मतलब कि जो पानी आइलैंड के अंदरूनी साइड पर था वो एक ही जगह खड़ा होकर बदबूदार और मैला हो गया था। दोस्तों, एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन उस वक्त नहीं निकाला जाता तो इस बात का पूरा भरोसा था कि आगे जाकर शेख का प्रोजेक्ट फ्लॉप है। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स को एक बेहतर आइडिया मिल गया। जल्दी से ही इस बात का फैसला किया गया कि 2 साइड को तोड़कर वहां ब्रिज तैयार किया जाएगा, जिसकी वजह से एक साइड में पानी का प्रेशर अंदर आएगा और दूसरी साइड से बाहर भी निकल जाएगा। दोस्तों, जिस आइलैंड को बनाने में लगभग 7 साल का वक्त लगना था, उसे 3 साल में बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 1000 2000 नहीं बल्कि 40,000 वर्कर की मदद से इस सपने को पूरा किया गया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग या होटल ऐसे ही अजूबे नहीं बनते। इसके पीछे मेहनत होती है कई लोगों की।